Hello, this is SKV and you are watching महिंद्रा इंग्लिश। अच्छा बच्चा, मैं लिखा एक असर्टिव, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा एंड, और यहाँ असर्टिव, और इसके पहले मैं एक और चीज़ डाल दिया इंटेरोगेटिव। अब जरा सा बताइए कि इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, और चेंज नहीं होना चाहिए अर्थ। बाबू फिर से एक बार, मेरा कहना है कि असर्टिव में कितने पार्ट आपको हम पढ़ाए थे। एक अफर्मेटिव, बोलिए ईमानदारी से बोलिएगा भैया, अफर्मेटिव बोले थे ना, और दूसरा क्या बोले थे, नेगेटिव। तो बच्चा एक बात बताइए कि अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यही बात है ना कि अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मेरे भाई बोलिएगा, दिल से बोलिए, यही बात है ना कि अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम अर्थ में परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बात बोले कि जैसे ही आप एगो बनाते हैं तो एगो पहला क्या बताए थे, ये बताया हुआ बता रहे हैं बाबू, और फिर तुरंत चलेंगे आगे। तो मैंने बताया था कि अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में दो प्रकार के बताए थे, एगो यस नो बताए थे, बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ, और यहाँ पे एक जो बताए थे WH क्वेश्चन बताए थे ना बाबू। तो एक यस नो क्वेश्चन हो गया और एक जो हो गया WH क्वेश्चन हो गया। तो बाबू इसमें क्या होता है यस नो में कि जब भी शुरुआत होती है तो एक्सुलरी वर्ब पक्का होगा और सब्जेक्ट बाद में जो जाएगा, कोई दिक्कत। और बाबू एकरे में ये जब भी होगा तो एक्सुलरी वर्ब के पहले WH होगा, WH वर्ड्स होगा और कोई भी वर्ड्स, और एक्सुलरी वर्ब होगा और तब सब्जेक्ट जाएगा। और यही अगर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट। यही फंडा है बाबू, पहले समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा कहीं भी क्वेश्चन, और एक मिनट, जब भी चलेंगे तो इसके बाद चलेंगे ऐसे देंगे, इसके बाद चलेंगे ऐसे देंगे, और इसके बाद भी चलेंगे तो क्या देंगे, इस तरीके से देंगे ना। मान लो इधर इसको कर देते हैं। फिर से क्वेश्चन कितने पार्ट बाबू, फिर समझा रहे हैं। क्वेश्चन के दो पार्ट्स होता है बच्चा, एक यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, यस और नो से उत्तर मिल जाए, और WH क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि उसमें हु से, व्हेन से, व्हाट से, वेयर से, विच से, हुज से। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा कि सबसे क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा और असर्टिव बनेगा, ऐसा नहीं है। तो अब कौन कौन से चीज़ है जिससे हम असर्टिव बना सकते हैं, तो क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ WH की तरफ। देखो बच्चा, इसमें हु हो सकता है, इसमें आपका वेन हो सकता है, इसमें आपका हाउ हो सकता है, मेरी बात को समझिएगा, इसमें व्हाट इफ हो सकता है, ठीक है। आप देख लीजिए, व्हाट दो हो सकता है, व्हाट दो हो सकता है। ये क्वेश्चन क्रिएट करने का तरीका है। और उसके बाद लास्ट में चलेंगे तो आपके पास वाई हो सकता है, और चलेंगे तो वेयर हो सकता है। अब अगर आप इसके अलावा खोजेंगे कि हमको विच से बना दीजिए और हुज से बना दीजिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन होगा तो भैया उसका फिर असर्टिव नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने पहले ही कह दिया, देखो बाबू यहाँ पे कि हु से हो सकता है, व्हेन से हो सकता है, वेयर से हो सकता है, ठीक है ना, हाउ से हो सकता है, व्हाट इफ से हो सकता है, व्हाट दो से हो सकता है, वाई से हो सकता है, ये 7 से। लेकिन अगर आप कहेंगे कि 2 और से कीजिए तो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? तो मेरे बच्चे उससे क्वेश्चन तो क्रिएट होगा, लेकिन बाबू असर्टिव सेंटेंस नहीं बनेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो हमको बनाना है असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बच्चा अगर इंट्रोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से इंट्रोगेटिव की बात बोलते हैं, तो जब पॉजिटिव रहेगा इंट्रोगेटिव ना, तो सिंपल नॉट लगाना आपको पड़ेगा जब असर्टिव में जाएंगे तब। लेकिन जब असर्टिव रहेगा पॉजिटिव ना, तो इंट्रोगेटिव में नॉट लगाना पड़ेगा। तो अब हम साफ शब्दों में कह सकते हैं असर्टिव पॉजिटिव होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, और अगर असर्टिव नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होगा। इतना तो हम कह सकते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ये सब बताया हुआ चीज़ है। तो एक चीज़ से हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं, ये बार बार, जैसे बच्चा कोई भी टेंस लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंस आप कोनो टेंस ले लीजिए, कोई भी टेंस ले लीजिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है ना, कि कैन सोनल, और यहाँ पे कहें सिंग ए सॉन्ग। आप मेरी बात को समझिएगा बच्चा,
अब अगर आप बोलते हैं ना कि कोई भी मॉडल को आप यूज कीजिए, बस यहाँ पे आप यूज कीजिएगा कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी, तो भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़रा बताइए तो ये अफर्मेटिव है कि नहीं, बोलिए। अब हम इसको बनाते हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सोनल को लेंगे और उसके बाद कहेंगे सोनल और कैन नोट। अब देखिए हमको कैन में नोट लगाना है क्योंकि ये अफर्मेटिव है ना, तो बाबू यहाँ पे कैन नोट लगाएंगे, सोनल कैन नोट, और उसके बाद सिंग, और उसके बाद ए सॉन्ग लगाएंगे। तो जब हम ये बात लिखे तो ज़रा देखिए ये हमारा सेंटेंस क्या था, इंट्रोगेटिव था ना बाबू। क्या सोनल एक गाना गा सकता है, तो आपने कहा कि सोनल गाना नहीं गा सकता है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, जब ये पॉजिटिव था तो क्या बना है, लेकिन हम यहीं पे ये चीज़ लिख रहे हैं, कैन सोनल नॉट सिंग ए सॉन्ग। ज़रा देखिएगा अब हम इसको फिर से ले आएंगे, ये क्या है, इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इंट्रोगेटिव का नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, बोलिए गलत बात सही। अब इसके बाद जब हम चले तो कहें यहाँ पे तो लिखे थे बाबू कि कैन सोनल सिंग ए सॉन्ग, तो लिखा सोनल कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या सोनल गाना गा सकता है, सोनल नहीं गाना गा सकता। क्या सोनल गाना नहीं गा सकता है, मतलब हो गया कि सोनल गाना गा सकता है। अगर इतनी सी छोटी बात अगर आपको समझ में आ जा रहा है मेरा बच्चा, तो चाहे कोई टेंस में हो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है। अब यस नो क्वेश्चन तो तभी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। देखिए कहे आर यू ए डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं। अब देखिए क्या आप एक डॉक्टर हैं, मतलब हो गया कि यू आर नॉट ए डॉक्टर, आप समझ रहे हैं। लेकिन कहते आर यू नॉट ए डॉक्टर, आर यू नॉट ए डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर नहीं हैं, इसका मतलब हो गया कि आप एक डॉक्टर हैं। अरे बच्चा हम किसी भी तरह का ले जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी टेंस में हम ले जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कहने का मतलब है कि अगर इंट्रोगेटिव कह रहे हैं तो असर्टिव बनाना हो। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब अगर क्या मैं ये पूछूं कि आर, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यू आर नॉट ए डॉक्टर, तो हम इस तरफ से इसको बोलते हैं असर्टिव, और असर्टिव का ये हो गया नेगेटिव हुआ, और इसको बनाते हैं इंट्रोगेटिव। तो जब हम बोलते हैं कि यू आर नॉट ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, तो कह रहे हैं क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो इस चीज़ को हम इसमें परिवर्तन कर दिए। मैंने बोला आप एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे मैंने परिवर्तन किया, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, तो आप एक डॉक्टर हैं, यहाँ पे ये होना चाहिए था, फुल स्टॉप होना चाहिए था। अब बताइए मैं किसी भी टेंस में अगर आपको बनाने के लिए दूँ तो क्या आप नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि बाबू पहले टेंस के एक्सुलरी वर्ब देखिएगा। जैसे मैंने बोला आंसू इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, अब मैं सीधे असर्टिव की बात कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव, फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव, तो मैं कह रहा हूँ आंसू अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, मतलब हो गया यहाँ पे देखिए आंसू अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो क्या आंसू अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पहले इज लगाएंगे, फिर लगाएंगे आंसू, और फिर उसके बाद लगाएंगे रीडिंग, और उसके बाद लगाएंगे इंग्लिश। तो ई जो हो गया, क्या हो गया कि इज आंसू रीडिंग इंग्लिश, क्या आंसू अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्यों है, ये तो आपका नॉट लगा हुआ था, तो इसमें अब हम नॉट नहीं ना लगाएंगे। तो क्या आंसू अंग्रेजी पढ़ रहा है, क्या आंसू अंग्रेजी पढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि आंसू अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो है कह रहा है कि आंसू इज़ नॉट रीडिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे हो गया कि इज आंसू रीडिंग इंग्लिश। तो अगर मैं 4-5 दे दूँ तो आप बना लीजिएगा ना, अब बन जाएगा ना। देखिए क्या आप एक डॉक्टर हैं, मतलब जैसे बोलने का भाव है कि क्या आप एक डॉक्टर हैं। एक चीज़ और हो सकता है
कि आपको ये ध्यान देना है कि ग्रामर के रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अफर्मेटिव में, तो आपको बनाना होगा नेगेटिव में। ये रूल है और बनाएंगे तभी। देख लीजिए ना, मैंने बोला आंसू अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ बोले क्या आंसू अंग्रेजी पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। आप कह करके देखिए, इसमें मेन तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम यही चीज़ सीख रहे हैं। जैसे मैंने बोला 1 मिनट, क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप ईमानदार हैं? दूसरा को बड़ा कह रहे हैं, मतलब क्या आप ईमानदार हैं, मतलब आप ईमानदार। 1 मिनट, उजाला तुम्हारे सर पे बाल है? तो अगर उजाला तुम्हारे सर पर बाल है, क्वेश्चन ही नहीं, क्या तुम्हारे सर पर बाल है? अगर मतलब तुम्हारे सर पर बाल, टकला। तो वाक्य का भावार्थ रूल के अनुसार रोबिन कुमार ले जाना होगा और रूल्स के अनुसार ले जाइएगा तो बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला वाला जो पार्ट बताए थे इसके बाद, वो पार्ट क्या था पहले समझ लीजिए। क्या था कि अगर मान लीजिए कि सेंटेंस आप बना रहे हैं, तो मैंने बताया था ना कि जब देखिए अब आ जाता है, मैंने बताया क्या हो, तो ये चीज़ देखिए मैं बताया था कि हु बराबर आप लिखिएगा क्या, नो वन। याद आ रहा है? नो वन लिखिएगा, नन लिखिएगा और ये नो बडी लिखिएगा। तो सर ये मैं नहीं बता रहा, ये ग्रामर का रूल बता रहा है। मैं बोला कौन अंग्रेजी बोल सकता है? हु कैन स्पीक इंग्लिश? आप बना दिए इंट्रोगेटिव, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बराबर लिखो कि नोबडी कैन स्पीक। क्यों? क्योंकि ये जो था पॉजिटिव था, जरा देख लीजिए, है ना पॉजिटिव, यानी इस सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव ना। और यहाँ पे चले तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हम रूल ही पढ़े हैं कि अगर होगा अफर्मेटिव तो अगला सेंटेंस चेंज करेंगे नेगेटिव में, और जब होगा नेगेटिव तो अगला सेंटेंस चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है मेरे बाबू, ये समझिएगा कि जब हम इस सब चैप्टर का पहले से नई जानकारी होती है तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, सब लाइन पे आ जाएंगे। मतलब पढ़ते पढ़ते आदत बन जाती है। अब ज़रा मैं लिख रहा हूँ अपने हु, अब यहाँ पर है हु विल डू इट, इसे कौन करेगा। अब देखिए मेरे पास विल है तो एक्सुलरी वर्ब तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे नो वन विल डू इट, नोबडी विल डू इट, नन विल डू इट। माने इसे कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इकर मतलब क्या हुआ कि जब हु मिलेगा तो क्या चीज़ में परिवर्तन कर दीजिएगा, बस इतने याद रखिए, यही ना आपका परीक्षा में देगा तो उसी में ना आपका सही गलत होगा। तो बच्चा जो ग्रामर का रूल है उसके अनुसार चलेंगे तो मेरा सही होगा। क्या सौरभ समझ रहे हो ना? अब बाबू देखिए कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। लीजिए हम अब कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे आपके सामने मैं लिख रहा हूँ हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अपने से ज़रा देख लीजिए और बोल करके देख लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कौन नहीं बोल सकता है? कौन अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, मतलब क्या हुआ? तो अब बाबू क्या मैं ऐसे लिखूं कि हु अब प्लस सेंटेंस में कहीं नोट आ जाएगा तो एवरीवन कर सकते हैं, कह सकते हैं, एवरीबॉडी कर सकते हैं कि नहीं? ये बात मैंने बताया, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं बच्चा, हम तुम्हारे लिए वही कर रहे हैं जो ज़रूरत है। क्या? हु कैनॉट स्पीक इंग्लिश, कौन अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, मतलब हुआ एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। अब मैं बोल रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, मैं बोला फेमस वर्ड बोल रहा हूँ,
गांधी जी को कौन नहीं जानता है? बोलिए क्या हिंदी में अर्थ होना चाहिए था सोनल? गांधी जी को कौन नहीं जानता है? क्या है? आए बच्चा, तो हमने कोई परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन ये नियमों तो काम कर जा रहा है। गांधी, अच्छा ये कर रहा है, कौन 100 साल जीना नहीं चाहता है? बोलिए। अब मेरी भाव समझ रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कौन 100 साल जीना नहीं चाह रहा है? चाह रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो भाई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बना लेंगे, यानी सभी लोग, ठीक है ना, 100 साल जीना चाह रहे हैं। राजू समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बताइएगा। सब लोग बोलेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं एवरी वन कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं हु विल नॉट अंडरस्टैंड इट। इसे कौन नहीं समझेगा? मतलब ये सर पीछे का मैंने रिकप दिया बाबू, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। अब हम आ गए व्हेन में। अब तुम कोई भी वाक्य बोलो तो व्हेन से कहे आप कब डॉक्टर थे? व्हेन वेयर यू ए डॉक्टर। ये देखो तो इसमें संदेह हो रहा है कि नहीं? आप कब एक डॉक्टर थे? अरे मेरे भाई, आप कभियो डॉक्टर नहीं थे। तो बाबू ये कह रहे हैं कि व्हेन बराबर एक ही चीज़ हमने बताया कि रहेगा व्हेन, तो लगा दीजिएगा इधर सेंटेंस में। और इतना ही नहीं, अब देख लीजिए, कह रहे हैं कि कब आप आ रहे थे, कब आप खा रहे थे, कब आप खाए थे, कब आप खाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि आप कभी, आप मेरी बात समझिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जो ग्रामर बता रहा है, जो रूल्स बता रहा है उसको। तो तुम्हारे दिमाग में तो यही खाली ना होना चाहिए कि हु बराबर क्या होता है, और यहाँ पे होना चाहिए कि हु प्लस नॉट बराबर क्या होता है, और व्हेन बराबर क्या होता है तो मैंने बताया कि नेवर, और हाउ बराबर क्या होता है तो मैंने मेरा नेहर। ठीक है, अब देखिए कि ऐसे क्यों। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में एडजस्ट हो रहा होगा कि भाई अगर व्हेन से हम बना रहे हैं तो नेवर लगाना पड़ेगा। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे पुट कीजिए। अब यहाँ पे मैंने कहा व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं। ये कह रहा है इसके अनुसार कि आप कभी नहीं जा रहे हैं। अगर बोल रहे हैं कि आप कब ताजमहल को देखे थे, आप भाव समझना, आप कब ताजमहल को देखे थे। देखिए, व्हेन हैव यू विजिटेड द ताजमहल। अब बोलिए, यहाँ पे लिखे व्हेन हैव यू विजिटेड द ताजमहल। तो अरे बच्चा, तो कह रहा है कि आप ताजमहल को कब देखे हैं। जरा बताइए कब देखे हैं। भैया ये कह रहा है कि तू ताजमहल को कभी नहीं देखा, सर्टी बताना है ना। यू हैव नेवर सीन या विजिटेड लिख सकते हो। भाव खाली समझना है। करें तो कब रसगुल्ला खाया था, बोल, हम जानना चाह रहे हैं। तो कब रसगुल्ला खाया था, रसगुल्ला कब खाया था। भाई सोचने वाली बात है। आप इतना भाव समझ गया ना तो भाई देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ सेंटेंस इन विच स्टाइल वी आर क्रिएटिंग। अगर भाव समझ गया सेंटेंस का तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, जैसे कह रहे हैं तू कब पढ़े आ रहा है जी। भाव देखिएगा, ऐसा बात कब बोलते हैं, बोलो। माने तू कब पढ़े आ रहा है, अरे तू कब हमको मदद किया है।
अरे बोलेगा तो नहीं यार, कब तुम हमको मदद किया, तू कभी मदद हमको नहीं किया। यही भाव है सेंटेंस का। तो हम नहीं बता रहे, आपको लग रहा है कि मैं घर में ग्रामर का रूल बनाता हूँ, नहीं भैया, और कुछ बना सकते हैं, मूर्ख बना देते हैं, वो हो सकता है, लेकिन ग्रामर का रूल मैं नहीं बनाता हूँ। देखना आप समझ जाएगा भाई। कब तो हमारे पास पत्र लिखे हो, नियम क्लियर ना। अब थोड़ा कहें, तू कैसे मेरा पैसा चुकाएगा, बोल, तू कैसे दिल्ली चल जाएगा, कैसे चल जाएगा? वही सोनल मान सिंह के दादा का जो बैलगाड़ी था 4 पहिया, वही से। एक मिनट, इसका मतलब कैसे तुम अंग्रेजी बोल लेगा? तुम अंग्रेजी कभी नहीं बोलेगा। हम वहीं पर हैं, देखते हैं कैसे तुम खाना खा लेगा। तू कभी नहीं खाना खाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि हम नहीं बोल रहे हैं, कह रहा है कि रहता हुआ हाउ तो लगा दी। हाँ, यानी आप अगर इस भाव को समझ गए तो बता देते हैं कि एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे तुम चैन का सांस ले लेगा, तोरा कभी हम चैन के सांस नहीं लेने देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो चैन के सांस ले लेगा, कैसे चैन के सांस ले लेगा जी? हम चैन के सांस ले देंगे? सब बतिया घुमा फिरा के एक एक बतिया बोल रहे हैं। बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? बोलो जी रॉबिन, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? मैंने बना लोगे ना, मैंने बन जाएगा ना। चलो अब बताओ तो, हु बराबर क्या कर सकते हो? नो वन नहीं कर सकते हैं, नन नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, अगर हु प्लस नॉट, उसमें नॉट रहेगा, तब क्या करोगे? एवरीवन एवरीबडी। अगर मान लीजिए कि हाउ मिल गया तो क्या करोगे? नेवर। और अगर मान लीजिए कि हमारे साथ आ गया व्हेन, तब क्या करोगे? अब कहें, अब देख लीजिए, असर्टिव बना देते हैं। अब एक लड़का जानते हो क्या बोल रहा है? ऐ सर, अगर व्हेन से नेगेटिव रहेगा तब। बोले अरे ढक्कन, नेवर नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? तो एक वाव नॉट जोड़ दें। कर रहे, तुम कभी नहीं डॉक्टर बनोगे। जबरदस्ती में देख लीजिए। कहा कि सर नॉट ना लगा है, तो अरे भैया नेवर तो नेगेटिव है ये ना है ये। अब नो वन करें, नो वन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। नो वन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कोई भी नहीं अंग्रेजी बोल नहीं सकता है, कोई भी नहीं अंग्रेजी बोल नहीं सकता है। क्या ये सेंटेंस सही है? आपको ना लग रहा है कि ज़बरदस्ती है? ज़बरदस्ती नहीं लग रहा है? अब देखो यहाँ पे, पहले ये थोड़ा टेढ़, पहले सोचका को आपको बता दें, मैं व्हेयर चल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लगाया व्हेयर तो बराबर कर देना नो वेयर। एक मिनट, अगर आप व्हेन में नॉट लगाओगे तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा, उधर हटाना पड़ेगा ना। कह रहे कब आप एक डॉक्टर नहीं हैं, कब आप एक डॉक्टर नहीं हैं। आप सेंटेंस में, कब आप ताजमहल नहीं देखे हैं। अब कह के देखिए, मानसिंह कहीं भी यूज कीजिएगा तो ज़रा देख लीजिएगा, हवा तो आवे दीजिए। अरे वो नहीं कह रहे, हवा आने देने का मतलब नहीं समझे, थोड़ा दिमाग को जगह दीजिए कि मतलब एडजस्ट करें। जैसे अगर आप कुछ भी कीजिएगा तो अर्थ का फिर अनर्थ हो सकता है, और अगर वहाँ पे अगर जगह मिलता है तो ठीक है। लेकिन चलिए पूछ लिए तो क्लियर, वेयर करें। कह रहे हैं कहाँ जाओगे, तो जवाब हमेशा मिलता है कहाँ जा रहे हो, तो कहीं ना। एकदम घर में पूछना, गार्जियन जब यही बोलता है कि कहाँ जा रहे हैं जी, कहीं ना, जवाब देते हो कि नहीं? कहाँ जा रहे हो, तो कहीं ना। तो अब कह रहे हैं, देखिए वेयर, जब कह रहे हो वेयर तो लगा दो यहाँ पे नो वेयर। कह रहे हैं कहाँ पढ़ने जा रहे हो, देखो
आजकल तुम कहाँ पढ़ने जा रहे हो, मतलब आजकल तुम कहीं पढ़ने, आजकल तू कहाँ पढ़ता है, रोड पर तो देखते हैं दिन भर लफुआ की तरह घूमते रहता है, आजकल तू कहाँ पढ़ने जाता है, मतलब तू कहीं नहीं पढ़ने जाता है। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? जैसे बोले वेयर डू यू गो टू ट्यूशन, तुम कहाँ ट्यूशन जाते हो। अब देखिए आई गो टू ट्यूशन नोवेयर, तुम कहाँ ट्यूशन जाते हो, मैं कहीं नहीं ट्यूशन जाता हूँ। ये देखो तो क्या है, इंट्रोगेटिव है, ये देखो तो क्या है, असर्टिव है भैया, नोवेयर कहीं नहीं, फुल स्टॉप। और ये वेयर से स्टार्ट किए सेंटेंस यहाँ पे, ये केवल नोवेयर वर्ड मीनिंग हो गया, कहीं नहीं, जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, जरा सा देखिएगा। अच्छा इसमें मिटाए हैं कुछ, मिटाए हैं, अब इसी चीज़ को ज़रा सा देखिएगा बाबू, इस चीज़ को क्या देखने की बात है। जैसे आपने क्या लिखा वेयर, तो आपने कर दिया नो वेयर, किया ना। लेकिन सर अब एक बात बताइए कि जब वेयर रहेगा और साथ में नोट रहेगा तब क्या लगाइएगा, पूछे तुम कहाँ नहीं पढ़ने जाते हो, मतलब हो गया। देख मेरे भाई, मैं नहीं कुछ लॉजिक लगाता, आई एम नॉट यूजिंग माई ओन लॉजिक, इट्स अ मैजिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स मिरेकल, इट्स वंडरफुल ऑल ऑफ यू, इफ यू विल अंडरस्टैंड द सेंस and if you have a humor of sense and you are understanding well, there is no problem at all. मैंने बोला, क्वेश्चन पूछा, सर कहाँ क्लास लेने के लिए आप जाते हैं। मैंने बोला ये पूछो कि मैं कहाँ क्लास लेने के लिए नहीं जाता हूँ, मतलब क्या हुआ। हम बताए कि तुम बता रहे हो, तो एक मिनट, ये लॉजिक कहाँ से आया, ये लॉजिक कहाँ से आया मेरे बच्चे, कैसे आया। मैंने बोला सोनी के टीवी कहाँ नहीं मिलेगा, सोनी के टीवी कहाँ नहीं मिलेगा, मतलब सभी जगह। सोनी कंपनी एगो टीवी का आता है ना बाबू, बहुत अच्छी कंपनी थी, अब तो पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहे कि जब हम खरीदेंगे तभी पता चलेगा। हाँ बता सकते हैं ना। अब एक चीज़ क्या है, ठीक है ज़रा देखिएगा, कहाँ नहीं के सेंस में करें, कहाँ नहीं अंग्रेजी का पढ़ाई हो रहा है, बोलो। तो भैया कौन सा तूफान आ गया, कैसे क्यों नहीं तुम बना पाओगे, ज़रा देखो। वेयर डू आई नॉट गो टू अटेंड क्लास, मैं कहाँ क्लास अटेंड नहीं करता हूँ, मतलब हो गया आई अटेंड द क्लास एवरी, क्या। अब बोलिए कोई दिक्कत होना चाहिए बाबू, होना चाहिए। मैंने बोला तुम कहाँ नहीं घूमे हो, वेयर हैव यू नॉट विजिटेड, तुम कहाँ नहीं घूमे हो,
मतलब you have visited everywhere। क्या हिमांशु इसमें दिक्कत है? अब देखो कोई टेंस में तुम चेंज कर लो, कोई भी टेंस में चेंज कर लो बाबू। देखो यहाँ पे कोई भी टेंस में चेंज करो, चेंज करके देखो। कोई भी टेंस में, कोई भी टेंस में बोलो, मॉडल्स वगैरह यूज करो। कहाँ नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ, मतलब कहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ। हमको लगता है कि रॉबिन ये वाला कम से कम हट गया होगा। वेयर बराबर क्या लिखोगे? कहाँ जाओगे? चल चुप बैठ, तो कहीं नहीं जाएगा। ये भावार्थ ही होता है। आप ज़बरदस्ती में कुछ हो कही है। वैसे तो दूहने के लिए बैलबो दूहे लगते हैं लोग, लेकिन ज़बरदस्ती हो गया, दूहना गए है। ये जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमको लगता है कि क्लियर हो गया। वेयर वाला क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास आता है वाई। वाई वाई वाई, देखिए क्यों समय बर्बाद करता है? मतलब तू कहना चाह रहा है कि समय बर्बाद करना व्यर्थ हवा? क्यों पान खाता है? पान खाना व्यर्थ हवा? क्यों लड़कियों के पीछे भागते हो? लड़कियों के पीछे भागना व्यर्थ हवा? मतलब क्यों इतना छोटा बाल तुम कटाते हो? इतना छोटा बाल कटाना व्यर्थ हवा? आप नहीं समझे मेरी बात को। जब लग जाए व्हाई तो इट इज़ नो यूज लगा के वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद अदर वर्ड लगाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ व्हाई वेस्ट द टाइम। घबराना नहीं बाबू, इसमें ये छुपा हुआ है, बोलने का तरीका है। क्यों सर, देखिए क्यों समय बर्बाद करते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्यों आप समय बर्बाद करते हैं, अगले को मैं बोल रहा हूँ क्यों समय बर्बाद करते हैं। यानी बराबर लिखेंगे इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो यूज वेस्टिंग द टाइम। मतलब समय बर्बाद करना व्यर्थ है, यानी तुम क्यों समय बर्बाद करते हो। मैंने यहाँ पे तुम नहीं लिखे, कह रहे ना क्यों इतना चिल्लाते हो, इतना चिल्लाना व्यर्थ है। देखा ना क्यों इतना चिल्लाते हो। वाई क्राई ओवर, क्यों इतना चिल्लाते हो। लिखेंगे इट इज नो यूज क्राइंग। क्या इसमें बिगड़ गया बाबू। अब वाई बराबर क्या तू लिखेगा आज के बाद, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, और उसके बाद जो वर्ब रहेगा वो कौन सा रूप में, फिर से। इतना क्यों पढ़ते हो, इतना पढ़ना व्यर्थ है। इतना क्यों कंजूसी करते हो, कंजूसी करना व्यर्थ है। नहीं देखो मेरे भाई, लाइफ जो है एक ही बार मिला है। अब इसको, अब तो कुछ का थेसिस है कि पढ़बे तबो मरबे, ना पढ़बे तबो मरबे, तब ओकरा लिए भैया हाथ जोड़ के विनती है, तोरा जे करना है वो करो, ठीक है। क्या गलत बोल रहे हैं। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो अब आपका सपना वो है कि नहीं। अब मिटा दें इसको। अच्छा एक मिनट, ये वाई देखते दिमाग में तो कहाँ आ जाएगा बताओ तो। इट इज नो यूज, और उसके बाद बिफोर, तब उसके बाद जो रहता है डॉट डॉट यूज कर दीजिएगा। बोलो जी राजू। अब हमारा बचा व्हाट इफ और व्हाट दो, फिर पैटर्न मेरा चेंज हो जाएगा बाबू। मतलब इसके बाद कल पैटर्न चेंज होगा। तो अब जो है इसमें क्या कर रहे हैं ज़रा देखिएगा। मिटा दे बाबू ना। अब देखते रॉबिन तुम्हारा वेयर से दिमाग में नो वेयर आ जाएगा। जब देखेगा कि नो वेयर है भैया, वेयर प्लस नेगेटिव है तो एवरी वेयर आ जाएगा अपने। बोलो भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, सभी जगह है। इफ वाट दो, जानते हो मेरे प्यारे बच्चे, बाबू सोना, देखिए
व्हाट इफ के बाद सेंटेंस को जोड़िए, क्या होगा? बारिश से हो जाएगा तो क्या होगा? बारिश से हो जाएगा तो कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, बारिश हो जाएगा तो। तू भाव क्या दे रहा था जी? यही तो कह रहा था, क्या होगा? 4 गो मिठाई है ना खाया है, कुछ नहीं होगा, 4 गो मिठाई तो खाया है। समझ रहे बतिया को? मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा? 10 गो रुपये भुला गया तो कह रहे अरे मेरे बाबू, देखिए ध्यान दीजिए, तो कोई सेंटेंस ले लो, इसमें स्टार्ट होगा वर्ड दो से, वर्ड इफ से, दोनों एक ही चीज़ है। क्या होगा? कह रहे हैं इट इज़ मच बेटर इवन दैट, देख रहे हैं ना, इट इज़ मच बेटर इवन दो, इट इज़ मच बेटर इवन इफ। कह रहे हैं 5,000 रुपया खर्चा हो गया तो क्या होगा? इतना खर्चा हो गया तो कैसे होगा? मतलब कुछ हो। ये सर हम नहीं बता रहे, ये सेंटेंस का अर्थ है, याद रखिएगा। मैंने बोला यहाँ पे व्हाट इफ व्हाट दो बराबर इट इज़ मच बेटर इवन इफ या इट इज़ मच बेटर इवन दो, ठीक है? और उसके बाद सेंटेंस। अब क्या कहें? हरिओम हरिओम। क्या होगा अगर हमसे तू ज़्यादा धनी शक्तिशाली है तो? हाँ, कुछ नहीं होगा। इट इज़ नॉट मच बेटर इवन दो यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई। मजबूत रह के तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा ही बल रहेगा तुमको तो। मतलब मैंने क्या किया, ये जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया और सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे काम कर लिया। तो आज के बाद क्या रटोगे? व्हाट इफ व्हाट दो बराबर क्या बनाओगे? देखिए मैंने इसको टेढ़का को लास्ट में क्यों बताया, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम, लेकिन ये रटना पड़ेगा। अब हम क्या करें इसमें बाबू तो वर्ड होता है ना, तो ये जो है इट इज़ मच बेटर इवन दो, इट इज़ मच बेटर इवन इफ। और सेंटेंस जैसे कह दिया ए व्हाट इफ यू आर स्ट्रॉन्गर देने, क्या हो जाएगा? तुम हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो तो? कह रहा है ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुमसे शक्तिशाली कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ये बाबू हिंदी सेंटेंस का अर्थ है और लगाना होगा। क्या होगा? थोड़ा सा लेट आओगे तो अगर इट नॉट मच बेटर इवन दो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा लेट आएंगे। जो सेंटेंस इसके बाद रहेगा जोड़ दोगे, नहीं जुटेगा, इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है? अब इसी के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ।